हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? वह नाद जो अपने आप ही अर्थात किसी सहायता बिना ही सुनने वाले के चित्त को प्रसन्न करे, स्वर कहलाता है। यही वाला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पुटअप किया कि क्या आपको पसंद है, तो डेफिनेटली चित्त को, यानी चित्त माने मन को प्रसन्न करे, संगीत वही है, स्वर वही है। तो वह नाद, वह आवाज, नाद मतलब आवाज, मधुर आवाज, वह नाद जो अपने आप ही, किसी की सहायता नहीं चाहिए उसको, सुनने वाले के चित्त को प्रसन्न कर दे, वही स्वर है। सप्तक की 22 श्रुतियों में से चुनी गई 7 श्रुतियां जो एक दूसरे से कुछ अंतर पर होती हैं तथा सुनने में मधुर होती हैं, स्वर कहलाती हैं। तो अगर आपको श्रुति याद है तो आपको डेफिनेटली स्वर की परिभाषा आसानी से याद हो जाएगी। फिर भी हम इसे और आसान करने की कोशिश कर देते हैं। वह मधुर तथा सुरीली ध्वनि जो अटूट है, गूंजदार है तथा स्वतः ही सुनने वाले को मधुर लगे, उसे ही स्वर कहते हैं। वह आवाज जो हमें पसंद आ जाए, स्वर है हमारे लिए। तो ये हमारी हो गई स्वर की परिभाषाएं। अब स्वर हैं कितने, हम इसको क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 7 स्वर हैं जिन पर हमारा पूरा संगीत स्थापित है। स्वरों के नाम है सा, रे, ग, म, पा, ध, ने। इन 7 स्वरों पर हमारा पूरा संगीत स्थापित है। अब इनके पूरे नाम भी हैं, क्योंकि ये तो शॉर्ट फॉर्म्स हो गई, तो इनके पूरे नाम भी हैं। पूरे नाम है, सा को कहते हैं षडज, रे को कहते हैं ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत और नि निषाद। ये हमारे कुल मिलाकर 7 स्वरों के पूरे नाम हमें याद होने चाहिए। सा का पूरा नाम, ग का पूरा नाम, प का पूरा नाम, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आते हैं म्यूजिक में। अब स्वर हमने जान लिए, स्वर की परिभाषा हमने जान ली, स्वर के हमने पूरे नाम भी समझ लिए। अब स्वर को डिस्ट्रीब्यूट भी किया हुआ है। वो कैसे किया हुआ है? स्वर के 2 रूप होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। ये जो शुद्ध स्वर है ये भी इसी में से है, जो विकृत स्वर हैं वो भी इसी में से हैं। तो हमें 7 स्वरों को ही डीपली समझना होगा। शुद्ध स्वर, अब हम सबसे पहले चलते हैं शुद्ध स्वर क्या है। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर गाए व बजाए जाते हैं उन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं। जो अपनी जगह से नहीं हटा रहे, हम अपनी जगह पर ही बजाएंगे, उन्हें हम शुद्ध स्वर कहेंगे। वो शुद्ध स्वर हमारे सा से लेकर नी तक सारे स्वर शुद्ध ही हैं। क्लियर? शुद्ध स्वर में ही 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक जो अपनी जगह से हम हिला सकते हैं और एक जिन्हें हम अपनी जगह से हिला नहीं सकते। एक हो गए चल सकते हैं, वो हो गए चल स्वर, और जो नहीं चल सकते, जिन्हें हम हटा ही नहीं सकते, उनका अगर हमने हटाया तो हमारा सारा संगीत ही बिगड़ जाएगा, वो हो गए अचल स्वर। अब चल स्वर कौन से हैं? जो स्वर अपने निश्चित स्थान से कुछ हट भी सकते हैं, वो है चल स्वर। और जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर ही रहते हैं, वो है अचल स्वर। अब इस पूरे स्वरों की सारणी में से सा और पा को हम हटा नहीं सकते, और रे, ग, म, ध, नी, इन सभी को हम हटा सकते हैं। तो ये सा और पा जो स्वर हैं वो अचल स्वर हैं, और रे, ग, म, ध, नी, ये 5 स्वर जो हैं वो हमारे चल स्वर में आ गए। विकृत स्वर, विकृत स्वर में भी 2 प्रकार के स्वर हैं। एक हो गया कोमल और एक है तीव्र। जब स्वर अपने निश्चित स्थान से कुछ नीचे हटता है, कोमल स्वर है। नीचे हटेगा रे, ग, ध, नि। जब स्वर निश्चित स्थान से ऊपर हटता है, तीव्र है, म। तो ये हमने कहां से निकाले हैं स्वर? जो चल स्वर हैं, जो स्वर चल सकते हैं उनमें से ही रे, ग, ध, नि
स्वर कोमल है वो उधर पहुंच गए और म तीव्र है वो उधर पहुंच गया। सा पा को हम हटा ही नहीं सकते। तो अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास 7 स्वर हैं। 7 स्वरों में से सा और पा को तो हम हटा ही नहीं सकते, वो हमारे अचल स्वर हैं। चल स्वर हो गए हमारे रे ग म ध नी। अब इसमें ये जो 5 विकृत हमें मिले हमने विकृत स्वर में रख दिए। अब विकृत में भी कोमल और तीव्र, तो कोमल वो है जो हमसे हमारे इस जगह से पहले लगा दिए गए हैं और तीव्र वो है जो इस जगह के पीछे लगाया गया है। तो इस तरीके से हमारे ये स्वर क्लियर हो गए हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्वर किसे कहते हैं और स्वर के कितने रूप होते हैं। शुद्ध स्वर, विकृत स्वर, चल स्वर, अचल स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, इनमें से किसी न किसी वे में शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो इसे आप जरूर तैयार करें। अब आगे चलते हैं। स्वरों की कुल संख्या। स्वरों की कुल संख्या 12 है। अब सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये तो हमारे 7 स्वर हो गए। अब 7 के बाद हमने कहा था कोमल रे भी है, कोमल गा भी है, तीव्र म भी है, कोमल ध भी है, कोमल नी भी है। इस तरीके से हमने इसमें ऐड किए तो हमारे पास हो गए कुल मिलाकर 12 स्वर। मिलाकर शुद्ध स्वर निकले सा, रे, ग, म, पा, ध, नी, जो हम पहले भी समझ चुके हैं। चल स्वर हो गए हमारे पास रे, ग, म, ध, नी। अचल स्वर हो गए हमारे पास स और पा। ये हमारा क्लियर है कॉन्सेप्ट। विकृत का मतलब है जो चल सकते हैं, वो हैं रे, ग, म, ध, नी। ये 5 स्वर हैं जो विकृत हैं, यहाँ पर है क्लियर, वो चल सकते हैं। तो हम उन्हें क्या करेंगे, उन्हें 2 भागों में बांट देंगे। रे, ग और ध, नी जो है वो अपने स्वर से पहले जाते हैं और म जो है वो तीव्र हो जाता है, वो और तीखा बजता है। कोमल नहीं, वो तीखा बजता है। अब इनमें से हमें देखना है कि कोमल का साइन क्या है। तो कोमल स्वर का हमारे सामने साइन ये होता है, हम उसे नीचे लगाते हैं। ये हो गया हमारे पास कोमल स्वर और तीव्र स्वर का साइन होता है ऊपर लगाने वाला। ये हो गया हमारे पास तीव्र स्वर। तो इस प्रकार हमने आज स्वरों के बारे में जाना, स्वरों के प्रकारों के बारे में जाना, चल स्वर, अचल स्वर सभी कुछ जान गए हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको समझ में आया हो और अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। थैंक यू।